अध्याय 36। छोटे से शुरुआत करें और बढ़ते रहे। क्या आप यह बता सकते हैं कि आप किस पद के लिए बने हैं? जब आपने जन्म लिया, जब आप 5 वर्ष के हुए, जब आप 10 वर्ष के हुए, जब आप 15 वर्ष के हुए, उस समय क्या आप बता सकते थे कि आप किस कार्य के लिए बने हैं? उत्तर है नहीं। आप नहीं बता सकते थे। जैसे जैसे आप 100% तैयारी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप किस पद के लिए बने हैं आकार लेता जाता है। शुरू में प्रतियोगी को जो भी नौकरी मिलती है, जो काम मिलता है, जिस पद के लिए आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसको आधार बनाकर अपनी तैयारी को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। अक्सर यह होता है कि हम नौकरी पाने की तीव्र चाहत में एक साथ कई नौकरी का आवेदन कर देते हैं। हमारी तैयारी सबसे ऊंचे पद के लिए होती है और हम मेहनत उसी के अनुसार करते हैं, लेकिन कभी कभी नीचे वाली पद का अंतिम परिणाम आ जाता है। ऐसे समय में छात्र दुविधा में आ जाते हैं और वह छोटे पद को ज्वाइन करे या ना करे, चिंतित होकर सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे छोटे पद को ज्वाइन कर लेंगे तो बड़े पद की जो तैयारी अभी कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि भविष्य में बड़ा पद संभव है, उनके लिए उन्हें समय नहीं मिलेगा और 100% तैयारी करने का जो उनका अभियान जारी है वह थम जाएगा। ऐसा हजारों उम्मीदवारों के साथ हुआ है और अनुभव द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हमें छोटे पद को ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसा करके आप अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी, बढ़ते हैं। अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की ओर, उन्हें मजबूत करने की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि परिणाम आ जाने पर आपको अगले ही दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसमें भी 6 महीने से 12 महीने का समय लगता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा। आप छोटे पद का परिणाम निकलने और उसे ज्वाइन करने के बीच के समय को बड़े पद के लिए तैयारी का सुनहरा समय मानकर बड़े पद के लिए जोर शोर से तैयारी कर सकते हैं। जाहिर है, जब आप छोटे पद को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका काफी समय, न्यूनतम दिन के 12 घंटे ऑफिस के कार्यों में बीतेगा। इसलिए बड़े पद के लिए छोटे पद का रिजल्ट निकालने से छोटे पद को ज्वाइन करने के बीच का समय आपके लिए तैयारी का सुनहरा समय होता है। छोटे पद को आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद आप छोटे पद को संभालते हुए बड़े पद के लिए अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। आपको अपने कार्यालय में या अन्य कार्यालयों के ऐसे दोस्तों का समूह मिल जाएगा जो बड़े पद के लिए तैयारी करते रहते हैं और एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान, विज्ञापन आने की जानकारी, परीक्षा के सिलेबस, उनके विषय के बारे में अक्सर जलपान समय में या अवकाश के समय में बातें करते रहते हैं और अपने तैयारी को धारदार बनाते रहते हैं। अतः हमें छोटे पद पर अंतिम रूप से चयनित होने पर उसे ज्वाइन करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे अपनी अगली तैयारी की एक आधारशिला बनाकर बड़े पद के लिए लक्षित तैयारी जारी रखना चाहिए। कुछ उम्मीदवारों का चयन देर से होता है, आयु समाप्त होने के लगभग 1-2 वर्ष पहले। अगर वह केंद्रीय सेवाओं में कम से कम 3 वर्ष नौकरी कर लेते हैं तो उन्हें, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, चाहे उन्हें आरक्षण हो या ना हो, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित संयुक्त स्नातक स्तरीय समूह ग पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुज्ञेय छूट, केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो, 40 वर्ष की आयु तक छूट दी गई है। देखें विज्ञापन पैरा 5.210, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022, दिनांक 17 सितंबर 2022। अतः वैसे छात्र जिनकी देर से नियुक्ति छोटे पद पर हुई है, अगर 3 वर्ष तक केंद्र सरकार के सिविल पद पर कार्य किए हैं तो उन्हें समूह ग के पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक अनुज्ञेय छूट मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखकर आप छोटे पद को ज्वाइन कर सकते हैं।